जय माता की दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से शैतानी दुनिया एक रहस्य में। और जैसा कि हम अपनी जिज्ञासाओं को लेकर यहाँ आते हैं गुरुदेव के पास, और गुरुदेव हमारी जिज्ञासाओं को शांत करते हैं। आज ना मेरा जो जिज्ञासा बड़ी हुई है वो बड़ी हुई है गर्भ के ऊपर। जिन स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, तो मैं गुरुदेव से गर्भ रक्षा के लिए कोई मंत्र जानने का उत्सुक हूँ। तो चलिए, चरण स्पर्श गुरुदेव। आयुष्मान। गुरुदेव, मैं ना आज गर्भ रक्षा से संबंधित मंत्र के बारे में जानने का उत्सुक हूँ। जिन महिलाओं को परेशानी हो जाती है, उनके गर्भ नहीं रह पाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, गिर जाते हैं, उस विषय में प्रकाश डालने की कृपा करें। देखो, गर्भ गिरते कई कारणों से हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, गर्भपात एक बहुत बड़ी समस्या है। और गर्भपात गिरने के मैंने इससे पहले गर्भपात पे एक वीडियो दी है जी। ठीक है, लेकिन उस समस्या का निदान के लिए उसमें शायद से नहीं बताया है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन कराया तुमने। ठीक है, तो गर्भ रक्षा के लिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अपना अनुभूत बताऊं या सामाजिक दृष्टिकोण वाले बताऊं? अनुभूत ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। हाँ, मेरा भी मानना ये है कि जिस पे प्रयोग हो चुके हैं, जो आपने सिद्ध किया है जी। और जिसके जो परिणाम है वो पॉजिटिव आपने देखे हैं, जी। मेरा मानना वही ज़्यादा सूटेबल रहता है। ठीक है, देखिए, गर्भ रक्षा आप कई प्रकार से कर सकते हैं। स्वतः ही आपको गर्भ रक्षा के लिए सबसे पहले तो ये जरूरी सुनिश्चित करना है कि भाई गर्भ लगभग कितने महीने का आपको ठहरा हुआ है। जी। मैं उन माता बहनों से ये कहना चाहता हूँ कि ये बड़ा सुनिश्चित है कि भाई गर्भ कितने महीने का ठहरा हुआ है। जैसे बहुत सी स्त्रियों के गुरुदेव हफ्ते 2 हफ्ते ठहरा, उसके बाद ख़राब हो लिया, या महीने 2 महीने ठहरा वो ख़राब हो लिया। वो एक मेजर समस्याएं होती हैं। ठीक है, लेकिन जिनके 5-6 महीने हो जाते हैं, ठीक है, मैं पीछे से चलता हूँ। ठीक है, गर्भ सुरक्षा एक समस्या है। तो आप ऐसे समझिए कि 4-5 महीने का गर्भ जी। जब महिला के हो, ठीक है, तब उसे क्या करना चाहिए? 3 से 4 महीने का हो तब क्या करना चाहिए? और 2 महीने का हो तब क्या करना चाहिए? और पहले फेस में हो, यानी कि जैसे ही टाइम चढ़ा तब क्या करना चाहिए? ठीक है, तीनों चारों का अलग अलग विधान है। ठीक है, यदि 5 महीने तक का गर्भ है, ठीक है, तो महिला को चाहिए कि वो एक श्वेत आर्क यानी सफेद अकौवे की जड़ को लाए, जड़ सहित उखाड़े उसको, और पुष्प नक्षत्र में उखाड़े। अपने उल्टे हाथ से उखाड़े एक ही बार में। ठीक है, उखाड़ना कैसे कि एक बार उसे सर्वप्रथम जाना है, और जैसा पुष्प नक्षत्र है 5 तारीख का, तो आपको 4 तारीख की रात्रि में जाना है। थोड़े से हाथ में अक्षत, 1 रुपया और थोड़े से पुष्प हाथ में डाल के श्वेत आर्क की जड़ में डालना है, और हाथ जोड़ के विनती करनी है कि हे प्रभु, मैं आपको अपनी समस्या समाधान के हेतु कल सुबह सूर्य उगने से पहले आऊंगी और ले जाऊंगी, कृपया मेरा कल्याण करें। ऐसी विनती करके फिर अगले दिन श्वेत आर्क के पौधे के पास जाएं सूर्य उगने से पहले,
और उसे एक जड़ में उखाड़ लें, एक झटके में। एक झटके में, उल्टे हाथ से। स्त्री जा रही है तब। फिर उसे उखाड़ने के बाद में उसे गंगा जल से धो धा के और उसकी जड़ को लें और अपने हरम पे बांध लें। हरम मतलब समझ रहे हैं, मतलब जी, पेट, पेट पर। पीठ पे काले या लाल डोरे में करके और उसे बांध लें नाभि के आसपास। जी। ठीक है, मैं गारंटी कर रहा हूँ, पुष्प नक्षत्र में बांधा हुआ श्वेत आर्क की जड़ यदि आपने बांधी हुई है तो आपका गर्भ सुरक्षित रहेगा। लेकिन जैसे ही 8.5-9 महीने हो जाएं तब उस धागे को खोल दें, वरना गर्भ मतलब बच्चा जो है वो बाहर आने में भी दिक्कत करेगा। अच्छा। पीड़ा होती रहेगी, प्रसव पीड़ा, लेकिन बच्चा होगा नहीं। होगा नहीं। तो उसे फिर खोल दें, ठीक है। और खोलने के बाद में जब बच्चे की छठ पूरी कर लो तो बच्चे के ऊपर से वार के और फिर उसे बहते हुए पानी में बहा दें और उसमें इच्छा अनुसार दक्षिणा अवश्य अवश्य डाल दें। किसके नाम से? काजर बाबा के नाम से, ठीक है। जी। कल्याण होगा एकदम। ये है लगभग 5 साल के आसपास का जब गर्भ हो तब, ठीक है। जी। उसके नीचे के गर्भ, ठीक है, क्या करें? देखिए, एक मंत्र है, ठीक है, और अमोघ मंत्र है, ठीक है। इसके लिए आपको करना ये है कि पीली सरसों रख लेनी है पास में, और पीली सरसों को पीले ही कपड़े में रखना है। रखना है। पीली सरसों एक पस होनी चाहिए, पस, जी। ये होती है एक पस हमारे यहाँ, इसे पस बोलते हैं। और सामने वाले या आपके यहाँ क्या क्या बोलते हैं तो आप अपना कमेंट करके बताएं हमें। लगा लें या कमेंट करके बता दें, क्योंकि हमें पता चले, हम आने वाली वीडियो में ये चीज़ें बताते रहें, ठीक है। तो एक पस, तो पीले कपड़े में जब आप सरसों रख लेंगे एक पस, ठीक है, तब आपको जो ये मंत्र है, ठीक है, उस पर पढ़ना है, ठीक सरसों है? पर। हाँ, ठीक है, उस पर पढ़ना है। ये मंत्र आप इस वक्त जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, वो उसी तरीके से पढ़ना है, बड़ी श्रद्धा भाव से, ठीक है। नंद गोप गृह जाता, यशोदा गर्भ संभवा, जी। ठीक है। जी। इस मंत्र को जपने के लिए दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का, ठीक है, ये श्लोक है। और ये आपको 108 बार यानी एक माला आपको उस पीली सरसों पे पढ़नी है, और अपने ऊपर से 21 बार वारना है, सर से पांव तक। हाँ। और वारने के बाद में उस पोटली को आप ऐसी जगह रख दें जहाँ पे मंदिर हो या पीपल हो, घर से बाहर रखना है ना। हाँ। और हाथ जोड़ें और उस पे पैसे और थोड़ा सा मिठाई रख दें और कहें, हे भगवान मेरे गर्भ की रक्षा करना, आप ही मेरे गर्भ की रक्षा के लिए बाध्य हैं, कृपा कर मुझे अपनी शरण में लें, ठीक है। जी। एक चीज़ पूछना चाहूँगा बीच हाँ। में गुरुदेव, आपने जैसे बताया कि 108 बार जपना है मंत्र, उसके लिए हमने कोई दिशा और दिन समय, तो मैं वही पूछ रहा था गुरुदेव कि इसका कोई समय निर्धारित है जपने का, और दिन और दिशा? नहीं, किसी भी समय आप कर सकते हैं, जब आपको खतरा लगे तब आप कर सकते हैं, जी। तब आपको बुरे सपने आते हों तब आप कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, जी। बहुत बहुत आभार गुरुदेव। ठीक है। अच्छा, अभी और है, जब 1 या 2 दिन हो गर्भ में, आपको लगे कि टाइम चढ़ गया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है। उस समय पर इसी मंत्र की
लिए आपको कंठी बनानी है, एक कंठी नहीं बनानी, वो हरम पे बांधना है आपको, ठीक है। आप अपनी लंबाई के बराबर पूरा वो ले लें धागा धागा। काला, और प्रत्येक गांठ पे, एक गांठ में 9 गांठ लगाएं, प्रत्येक एक गांठ में 9 गांठें लगाएं धागे में, और 9 गांठें बनाएं। तो 9 नीम 81 बार ये मंत्र पढ़ना है जो मैंने बताया, और 81 बार ही उसमें गांठें लगेंगी, जी। ठीक है। और फिर उसे अपने हरम पे बांध लें, सुरक्षा हो जाएगी गारंटी से। दुनिया का कोई भी तंत्र मंत्र, किसी भी प्रकार की भूत व्याधा उस गर्भ को हिला नहीं पाएगी, गारंटी का। अब पूरी है। बहुत बहुत आभार गुरुदेव, चरण स्पर्श। वीडियो पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। जय माता की सभी।